हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारी इस वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे हैं प्री रिक्विजिट्स फॉर फर्दर जर्नी। तो रीड अलोंग स्टडी अलोंग TTS सीरीज में आज थर्सडे है और डे नंबर 107 है। तो ये प्री रिक्विजिट्स का सेशन नंबर 5 है जिसमें हम लोग योगा लेडर के बारे में पढ़ रहे हैं और ये योगा लेडर का पार्ट नंबर 4 है जो कि लास्ट पार्ट है। तो इसी पार्ट के साथ साथ हमारा जो प्री रिक्विजिट्स का सेशन है वो भी कंप्लीट हो रहा है और जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारा थर्ड चैप्टर का थर्ड श्लोक से शुरू होगा। मतलब हमारी जो भगवद गीता की जर्नी है वो वहीं से कंटिन्यू होगी जहाँ पर हम लोग छोड़े थे। तो योगा लेडर के बारे में जितना हमें अभी पता चला कि उसमें 6 रंग्स हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड रंग नंबर 1, 2 एंड 3 एंड टुडे वी विल डिस्कस द रेस्ट वंस। तो अगर हम लोग ये जो डायग्राम बना है उस पर ध्यान दें तो 1 पर है एनिमल लाइफ, 2 पर है कर्मकांड, लेकिन इसके बाद जो कर्म योग है उसके बीच में आप देख रहे हैं एक ग्रीन लाइन है। इसका मतलब ये है ग्रीन लाइन के जो नीचे हैं दैट इज कर्मकांड और एनिमल लाइफ, ये हमें सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ से कनेक्ट करने में सहायक नहीं है, लेकिन इनसे ऊपर जो भी मार्ग हैं उनसे हम सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ से कनेक्ट हो सकते हैं। तो रंग नंबर 4 के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो कि है ज्ञान योग। ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान मीन्स नॉलेज ऑफ सेल्फ, खुद के बारे में जाने, सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में जाने और हमारा उनसे क्या रिलेशन है उसके बारे में जाने। दिस रिक्वायर्स एनालाइजिंग दैट वन इज नॉट द बॉडी, वो खुद बॉडी नहीं है, वो सेंसेस नहीं है, वो माइंड नहीं है, इंटेलेक्ट नहीं है और वो ईगो नहीं है। ज्ञान योगी अंडरस्टैंड्स दिस नॉलेज बाय लिसनिंग फ्रॉम अ बोनाफाइड गुरु एंड बाय स्टडिंग द स्क्रिप्चर्स। उसको ज्ञान योगी को कैसे पता चलता है ये नॉलेज के बारे में? वो जब अपने प्रामाणिक गुरु से सुनता है और जो शास्त्र हैं उनको अध्ययन करता है, उनको पढ़ता है, तब उसको ये नॉलेज मिलती है। और ये सब करने के लिए उसको संस्कृत लैंग्वेज आनी चाहिए, उसको पाणिनि की ग्रामर आनी चाहिए, उसकी थॉरोली स्टडी उसने की होनी चाहिए, तभी जा करके स्क्रिप्चर्स ठीक से उसको समझ में आएंगे। तो अगर हम लोग कोशिश करें कि ये सब समझने की, तो देखिए हम लोगों के पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। तो हम लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि अगर संस्कृत लैंग्वेज सीखें जो कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज है, उसमें बहुत टाइम लगता है किसी को ठीक से समझने के लिए। तो अगर हम लोग कभी सोचें कि ज्ञान योग करने की, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होगा हम लोगों के लिए ऐसा करना। संस्कृत लैंग्वेज सीखना और साथ में बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं सबको पढ़ना, तो ये बहुत ही टफ प्रोसेस हो जाती है। आफ्टर कर्म योगा द पर्सन हैज़ नाउ रजोगुना इन सबड्यूड फॉर्म। जब कर्म योगा कोई कर लेता है मनुष्य, तो उसका जो रजोगुण है, जो मोड ऑफ पैशन है, वो कम हो जाता है। और फिर कम होने के साथ साथ जो सतोगुण है, सतोगुण इज़ नाउ डोमिनेटिंग, अब सतोगुण डोमिनेट करने लगता है। तो ये बहुत ज़रूरत है एक ज्ञान योगी के लिए कि उसका सतोगुण डोमिनेटिंग नेचर का होना चाहिए, तभी जा करके वो बैठ करके इतनी सारी लंबी स्टडीज़ कर पाएगा, संस्कृत लैंग्वेज सीख पाएगा, गुरु से अपने ज्ञान को ले सकेगा। तो ये प्रोसेस के लिए सत्वगुण का होना बहुत ज़रूरी है। So here the ज्ञान योगी is using his intelligence to know the supreme absolute truth। वो अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानने के लिए, इसीलिए ये ज्ञान योग है। One who want to be ज्ञान योगी must possess high level of intelligence। अगर अब जब वो ज्ञान से भगवान को समझने की कोशिश कर रहा है, मतलब ज्ञान से सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ को समझने की कोशिश कर रहा है, तो उसका जो इंटेलिजेंस लेवल भी होना चाहिए वो भी हाई होना चाहिए। तो ये सबके लिए वैलिड नहीं है, मतलब ये बात सभी के लिए अच्छा नहीं है, श्रेयस्कर नहीं है सबके लिए, क्योंकि सबकी हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस नहीं होती है। ज्ञान योगी इज सीकिंग फॉर इम्पर्सनल ब्राह्मण रियलाइजेशन ऑफ द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो वो ऑल परवेडिंग इम्पर्सनल ब्राह्मण की रियलाइजेशन के लिए प्रयास कर रहा है। अब आगे हम बात करते हैं रंग नंबर 5 अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग योग में 8 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आजकल के ज़माने में बहुत ही लूजली वर्ड यूज़ किया जाता है योगा। उसमें क्या वो सोचते हैं बस आसन और प्राणायाम है, बल्कि योगा का ये मीनिंग ही नहीं है। योगा का मीनिंग है कि ये जो सोल है, मतलब जो हम और सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना, उसको योगा कहते हैं। और वो बस आसन और प्राणायाम करते रहते हैं। वो भी किस लिए करते हैं? वो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं। कैसे मैं कह रहा हूँ कि वो आसन प्राणायाम करके अपनी बॉडी को ठीक करने की कोशिश करते हैं और फिर इस बॉडी से उस रिजल्ट को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जिनमें उनकी आसक्ति है, जिनसे वो सेंसेस को ग्रेटिफाई करना चाहते हैं। तो एट द एंड इनका जो आसन और प्राणायाम करने का जो मोटो है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, और बल्कि ये तो साफ साफ गलत है। योगा का ये मीन ही नहीं है। योगा का सबसे पहला स्टेप ही यही है कि उसका जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो प्रवृत्ति है वो ख़त्म होनी चाहिए। तो यम नियम इसीलिए पहला स्टेप है, उसको कोई फॉलो ही नहीं करता है। तो ये आज का जो मॉडर्न योगा सिस्टम बना के लोग रखे हैं, ये सिर्फ
बिजनेस मॉडल है और कुछ नहीं है। परफॉर्म दिस इन अ फॉरेस्ट नॉट इन अ फैशनेबल सिटी। तो ये जो अष्टांग योग है ये फॉरेस्ट में, जंगल में जा करके एकांत में करने की चीज़ है। मतलब आप एकदम समाज से अलग जब हो जाते हो, एकदम फॉरेस्ट में जा करके, तब जा करके ये चीज़ करने वाली है, कोई फैशनेबल सिटी में रह करके करने वाली चीज़ नहीं है। मेडिटेशन ऑन सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ सिचुएटेड इन द हार्ट। यहाँ पर जो ध्यान योगी है वो मेडिटेट करता है सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ का, जो उसके दिल में है, जो उसके हार्ट में है। तो इसको कैसे वो करता है, वो हाफ क्लोज्ड आइज, उसकी जो आंखें हैं वो आधी बंद करता है, क्योंकि अगर पूरी बंद कर दी तो वो सो जाएगा। और फिर फोकस करता है टिप ऑफ द नोज़ पर, जो टिप ऑफ द नोज़ है, आधी आंखें खोल करके वहाँ पे फोकस करता है। और उसकी जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग हैज़ टू बी रिस्ट्रेन्ड विद इन द नॉस्ट्रल्स बाय न्यूट्रलाइजिंग अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द एयर विद इन द बॉडी। तो उसकी जो ब्रीदिंग है वो नॉस्ट्रल्स में ही रिस्ट्रेन होनी चाहिए। जैसे हम लोग अभी सांस ले रहे हैं तो थोड़ी सी लंबी सांस होती है, लेकिन उसकी जो सांस होती है वो बस नॉस्ट्रल तक की ही बस रिस्ट्रेन हो जाती है, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है। फिर आगे क्या करना होता है, कंट्रोल ऑफ बॉडी माइंड एंड एक्टिविटी। अब उसको अपने बॉडी पर कंट्रोल करना होता है, अपने मन पर कंट्रोल करना होता है, और जो भी एक्टिविटीज़ हैं उस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल करना होता है। और कंट्रोल करने का यहाँ पर मतलब है कि उसको बहुत ही कम काम में लगाना है, और नियरली टेंडिंग टू ज़ीरो, मतलब वो नो एक्टिविटी की पोजीशन में आना चाहिए उसको। और ऐसा करने के साथ साथ आगे क्या करना है, देखिए, देयर हैज़ टू बी नो सेंस ग्रेटिफाइंग डिज़ायर्स। उसके मन में सेंस ग्रेटिफाइंग की एक भी डिज़ायर नहीं होनी चाहिए। ये एक वो है, नेसेसरी कंडीशन है, वो उसके अंदर एक भी सेंस ग्रेटिफाइंग डिज़ायर्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर है तो वो इस पाथ पर आगे नहीं चल सकता, इस पथ पर आगे नहीं चल सकता, वो पथभ्रष्ट हो जाएगा। अगर उसकी सेंस ग्रेटिफाइंग डिज़ायर्स रही, वो उसको बाद में फिर गलत रास्ते पे ले जाएंगे। कंप्लीट सेलिबेसी इज़ नीडेड। समझ रहे हैं, पूर्ण तरीके से ब्रह्मचारी का पालन उसे करना चाहिए, बिकॉज सेलिबेसी ब्रिंग्स डिटर्मिनेशन। और इस बात में डिटर्मिनेशन मस्ट है, की पॉइंट है, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। विद अदर सो मैनी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन एंड प्रैक्टिसेस वाइल बीइंग फर्मली डिटरमाइंड इन मेडिटेशन वन हैज़ द परमात्मा रियलाइजेशन। तो जब बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन प्रैक्टिसेस को अच्छे से फॉलो करता है और एकदम फर्मली डिटरमाइंड रहता है अपने मेडिटेशन में, तब जा करके वो परमात्मा रियलाइजेशन कर पाता है। तो ये एकदम नॉर्मल इंसानों के लिए नहीं है, ये बहुत ही हाई लेवल के लोगों के लिए है। समझ रहे हैं। Now, rung number 6, that is Bhakti Yoga, which is at the topmost. It is also called as Yoga of Love. ये प्रेम का योगा है, प्रेम भक्ति का योगा है। इट इज़ द सेल्फलेस सर्विस डिवोशन लव टूवर्ड्स द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ये एक निस्वार्थ सेवा का रास्ता है, समझ रहे हैं, खुद का स्वार्थ नहीं, सेल्फलेसली सर्विंग। तो इसमें सेंस ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ ही नहीं है, ये पहले ही पॉइंट पे ख़त्म हो गई, इसका स्टार्टिंग ही यहीं से हो रहा है। डिवोशन प्रेम है, भगवान के प्रति प्रेम है। और सुप्रीम पर्सनैलिटी, ये जो वर्ड आप ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर, सुप्रीम पर्सनैलिटी मतलब जो भगवान है, जो सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो उसकी पर्सनल फॉर्म की बात हो रही है। जैसे फर्स्ट केस में हमारा क्या था कि इम्पर्सनल ब्राह्मण की बात हो रही थी, मतलब जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है उसका कोई फॉर्म ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसका फॉर्म है, पर्सनैलिटी है। जब फॉर्म है तभी हम उससे अपना लव जो है, लविंग एक्सचेंज हो सकता है, जब कोई फॉर्म होगी। और ये जो रियलाइजेशन है ये टॉप मोस्ट रियलाइजेशन है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए, बल्ब से रोशनी आती है कि रोशनी से बल्ब आता है? डेफिनेटली बल्ब से रोशनी आती है। तो वही बात है ना, फॉर्म से फॉर्मलेस आता है। तो ये हाई लेवल की रियलाइजेशन है सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ की पर्सनैलिटी फॉर्म में, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड की फॉर्म में। Here one is connecting to the supreme absolute truth through the path of love. प्रेम और भक्ति से वो कनेक्ट हो रहा है सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ से। अब बात करते हैं कि आखिर ये टॉप मोस्ट क्यों है। हमने बोल तो दिया ये टॉप मोस्ट है, और ये लैडर में भी हमने आपको दिखा दिया भक्ति योगा इज एट द टॉप मोस्ट। तो क्यों है ये टॉप मोस्ट पे, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे बड़ा जो बढ़िया पॉइंट है इस पर, ये टॉप मोस्ट क्यों है, वो है भक्ति योगा इंक्लूड्स ऑल एंड सरपासेस ऑल। सभी को इंक्लूड करता है, मतलब ज्ञान योग अष्टांग योग कर्म योग सभी को इंक्लूड करता है, और सरपास भी सबको कर लेता है, मतलब इनसे परे भी है और इनके साथ भी है, दोनों बातें हैं। कैसे है इसके समझने के लिए हम एक एग्जांपल को देखते हैं। When somebody falls in love with someone that is beloved, what are the steps that lover takes towards the beloved? मतलब ये जो प्रेमी है जिसको प्रेम कर रहा है, उसके प्रति जाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेता है। पहला स्टेप है वुड लाइक टू नो मोर अबाउट द बिलीवर्ड, मतलब ये जो जिसको प्रेम कर रहा है उसके बारे में और जानना चाहता है, उसका नाम क्या है, उसका पर्सनैलिटी क्या है, उसका नेचर क्या है, और बहुत सारी डिटेलिंग्स जानना चाहता है। दूसरा स्टेप क्या है,
वुड लाइक टू थिंक मोर अबाउट द बिलवड। मतलब ये जो प्रेमी है जिसको प्रेम करता है उसके बारे में सोचता रहता है, क्योंकि अभी पहला स्टेप ये हुआ ना उसके बारे में जाना, तो जब जाना तो उसके बारे में फिर सोचेंगे, उसको याद करेंगे, यही तो है प्रेम की निशानी। और फिर तीसरा स्टेप क्या है, वुड लाइक टू प्लीज द बिलवड थ्रू सर्विस। मतलब ये जो प्रेमी है जिसको ये प्रेम करता है उसको प्लीज करने के लिए, मतलब उसको खुश करने के लिए उसकी सेवा करता है, क्योंकि इसमें इसको खुशी मिलती है, क्योंकि वो उससे प्रेम करता है इसलिए। सो सिमिलरली द प्रोसेस ऑफ फॉलिंग इन लव विद श्री कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, मतलब एकदम इसी तरीके की प्रोसेस है भगवान श्री कृष्ण जी से प्रेम करने की, जिसको भक्ति योगा कहते हैं। और ये किन चीज़ों से मिलकर बनी है, जो भी अभी 3 स्टेप्स हमने बताया है। पहला क्या स्टेप है, नोइंग द लॉर्ड, ज्ञान योगा यही हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जब कोई किसी से प्रेम करता है तो उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा। उसी तरह जब हम श्री कृष्ण जी से प्रेम करते हैं तो जब उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो ये ज्ञान योग हो जाता है। फिर सेकेंड स्टेप क्या है, थिंकिंग ऑफ लॉर्ड, जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो ध्यान योग हो जाता है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। तो जब भी एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में हम सोचेंगे तो वो ध्यान योग हो जाता है, यही तो डेफिनेशन है। तो ध्यान योग भी हो गया। फिर थर्ड स्टेप क्या है, सेल्फलेसली सर्विंग द लॉर्ड, कर्म योग हो गया, निष्काम कर्म योग हो गया, क्योंकि इसमें जो भक्त है, जो प्रेमी है, वो श्री कृष्ण जी को प्लीज करने के लिए सेल्फलेसली सर्व करता है, तो कर्म योग भी हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो नीचे मैंने फोटो लगाया हुआ है, सबसे नीचे देखिएगा कर्म योग लिखा है, तो कर्म योग से डिटैचमेंट होती है, ये हमें पता है। अब ज्ञान योग से क्या है, डिटैचमेंट तो होती ही है, साथ में नॉलेज भी मिलती है। फिर ध्यान योग में क्या होता है, डिटैचमेंट भी होता है, नॉलेज भी होता है, और एब्सोल्यूट ट्रुथ पर ध्यान भी लगाते हैं, ये तीनों चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भक्ति योग में क्या होता है, डिटैचमेंट भी होता है, नॉलेज भी होता है, मेडिटेशन भी होता है, और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लव होता है, भगवान के प्रति प्रेम होता है, निस्वार्थ प्रेम होता है। समझ रहे हैं? तो ये जो भक्ति है इट इंक्लूड्स ऑल एंड सरपासेस ऑल। इसने डिटैचमेंट, नॉलेज, मेडिटेशन, मतलब आप समझ रहे हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, इन तीनों को इंक्लूड भी कर लिया है, साथ में सरपास भी कर लिया है। कैसे? प्रेम के थ्रू। प्रेम सबसे ऊपर की चीज़ है, तो ये सरपास भी कर लिया। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कि जो थर्ड स्टेप है, दैट इज़ सेल्फलेसली सर्विंग द लॉर्ड, ये कर्म योग है। तो याद होगा आपको, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि निष्काम कर्म, दैट इज अटैच्ड टू वर्क बट डिटैच्ड टू रिजल्ट्स, की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो ही है, इसी में मैं आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो निष्काम कर्म की डेफिनेशन है, इसमें लिखा है अटैच्ड टू वर्क बट डिटैच्ड टू रिजल्ट्स। डिटैच्ड टू रिजल्ट्स, यहाँ पर फोकस दीजिएगा आप। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि जो रिजल्ट से हमें डिटैच होना है वो कौन कौन से रिजल्ट हैं, मतलब जो मनी से रिलेटेड है, नेम, फेम, पावर, इन सारी चीज़ों से जो भी रिलेटेड हैं, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन पर बेस्ड है। समझ रहे हैं? इन सब के एप्लीकेशन या इनकी खुद की वजह से जो सेंसेस को ग्रेटिफिकेशन होता है, सेंसेस हमारे फील गुड से होते हैं, उनसे डिटैच होने की बात की जा रही है। इसीलिए सबसे लास्ट में आप 3 पॉइंट्स देखेंगे जो मैंने हाईलाइट करके दिया हुआ है कि डिटैच्ड फ्रॉम रिजल्ट्स फॉर वंस ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन, मतलब ऐसे रिजल्ट्स से डिटैच रहना है जो खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए हैं। सो द क्वेश्चन इज फॉर whom वन शुड परफॉर्म द कर्म। अब अगर आपको रिजल्ट के लिए कर्म नहीं करना है, मतलब एक प्रकार से ये बात हो गई कि आपको गोल के लिए ही कार्य नहीं कर रहा है, बिना गोल के कार्य करना है, तो फिर आखिर कार्य किसके लिए करना है? इसीलिए मैंने आपसे लास्ट में कहा था कि प्लेइंग फुटबॉल विदाउट गोल पोस्ट इज़ फुलिशनेस। तो आखिर कर्म करना किसके लिए है? तो अभी मैंने आपको भक्ति योग के बारे में डिस्कशन दिया है ना, तो यहीं से आपको कनेक्शन मिलेगा कि आखिर कर्म करना किसके लिए है। तो भगवद गीता के 8th चैप्टर के 7th श्लोक में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट अभी हमारे लिए क्या है? अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके, मतलब हम लोगों को जो भी अपने कर्म करने हैं वो श्री कृष्ण जी को समर्पित करने हैं। ये समर्पित करने वाली बात पर फोकस हमें करना होगा। देखिए, मान लीजिए हम एक माली के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे फूल चाहिए। फिर वो पूछता है क्यों फूल चाहिए? तो मैं बताता हूँ कि मुझे श्री कृष्ण जी को समर्पित करना है, इसलिए मुझे फूल चाहिए।
तो वो मेरे को फूल दे देता है और मैं श्री कृष्ण जी को समर्पित कर देता हूँ। तो ध्यान दीजिए, जब मैंने उससे पूछा कि मुझे फूल चाहिए तो उसने मेरे से पूछा कि आखिर फूल क्यों चाहिए, तो मैंने उसको क्या बताया कि मुझे श्री कृष्ण जी को समर्पित करना है। तो मतलब मेरा ये जो कर्म है ये किसको समर्पित हो रहा है, मैं क्या कर्म क्या कर रहा हूँ, मैं फूल ले रहा हूँ ना, तो ये जो कर्म है ये किसको समर्पित हो रहा है, किसके लिए मैं कर रहा हूँ, मैं श्री कृष्ण जी के लिए कर रहा हूँ ना। तो ये कर्म किसके लिए समर्पित हो गया, श्री कृष्ण जी के लिए समर्पित हो गया। तो यहाँ पर एक रिजल्ट है ना कि मुझे श्री कृष्ण जी के लिए ये फ्लावर लेना है, ये फूल लेना है। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि मुझे खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लग रहा है। यहाँ पर मैंने तो उनसे बस सिंपल कहा कि मुझे एक फ्लावर चाहिए जो मुझे श्री कृष्ण जी को समर्पित करना है। तो यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात अभी आपको पता चलने वाली है। सो नाउ व्हेन द रिजल्ट इज नॉट फॉर वंस ओन सेटिस्फैक्शन देन द पर्सन इज सिंपली डिटैच्ड फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन। अगर रिजल्ट आपके लिए नहीं, आपकी खुद की खुशी के लिए नहीं कर रहे हो, तो आप सिंपली किससे डिटैच्ड हो, सेंस ग्रेटिफिकेशन से डिटैच्ड हो। तो बिगेस्ट अंडरस्टैंडिंग ये है कि रिनाउंसिंग फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन इज एडवाइज्ड नॉट फ्रॉम रिजल्ट्स प्रोवाइडेड दिस रिजल्ट इज फॉर श्री कृष्णा सेटिस्फैक्शन, जिसको कहते हैं समर्पित करना, यज्ञ करना, सैक्रिफाइस करना। मतलब श्री कृष्ण जी आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप सीधे रिजल्ट से डिटैच्ड हो जाओ, रिजल्ट से कोई वास्ता ना रखो। वो कहना चाह रहे हैं कि आप अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो प्रवृत्ति है, आपका जो रिजल्ट है जो सेंस ग्रेटिफिकेशन ओरिएंटेड है, उससे डिटैच होने की बात कर रहे हैं। ऐसे रिजल्ट से डिटैच होने की बात नहीं कर रहे हैं जो उनकी खुद की सर्विस के लिए है, मतलब श्री कृष्ण जी की सर्विस के लिए, उनके सेटिस्फैक्शन के लिए है। तो अटैचमेंट टू श्री कृष्ण इज लिबरेशन बट अटैचमेंट टू सेंस ग्रेटिफिकेशन इज मटेरियल बॉन्डेज। ये श्री कृष्ण जी बताना चाह रहे हैं कि हम अगर उनसे अटैच्ड हैं तो यहाँ अटैचमेंट है ना, यहाँ अटैचमेंट है तो उनसे अटैचमेंट है ना, इसलिए ये लिबरेशन है। लेकिन वही चीज़ अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन के साथ हो जाएगी तो वो मटेरियल बॉन्डेज हो जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो रिजल्ट्स के बारे में इसलिए स्पेसिफिक बताया हुआ था कि किस तरह के रिजल्ट्स की यहाँ बात हो रही है। ये मनी, नेम, फेम, इसी तरह और भी कुछ हो सकते हैं। जो भी चीज़ है वो अगर फील गुड, मतलब खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए वो चीज़ है, वो सारे रिजल्ट से हमें डिटैच होना है। लेकिन वही रिजल्ट अगर श्री कृष्ण जी की सर्विस के लिए है तो हमें उससे डिटैच नहीं होना है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूँ, मैं इस चीज़ से अटैच्ड हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता की बनी या नहीं बनी। ये एक रिजल्ट है ना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग या तो बनेगी या नहीं बनेगी। तो मैं इस चीज़ से अटैच्ड हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए। मैं इसीलिए बहुत प्रयास करूंगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बन पाए। तो ये जो मेरी कोशिश है, ये जो मेरा कर्म है, ये श्री कृष्ण जी की सेटिस्फैक्शन के लिए है। ये मुझे खुद के लिए नहीं है, ये मेरे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है। तो यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि भगवद गीता में जो रिजल्ट से डिटैच होने की बात कही गई है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन रिजल्ट्स पर बेस्ड, उनसे डिटैचमेंट की बात की गई है। ऐसे रिजल्ट से डिटैच होने की बात नहीं की गई है जो श्री कृष्ण जी के सेटिस्फैक्शन के लिए है। तो ये बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है जो लोगों को यूजुअली नहीं पता होती है। लेकिन भगवद गीता एज इट इज़ हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, क्योंकि भगवद गीता में ही आप पढ़ोगे कि श्री कृष्ण जी एक जगह कहते हैं कि मेरा जो भगवद गीता का ज्ञान है केवल मेरा भक्त ही अच्छे से समझ सकता है। और श्रीला प्रभुपाद जी एक बहुत बड़े भक्त हैं, इसीलिए उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियरली वे में हम लोगों को अच्छे से समझाया कि भगवद गीता का ज्ञान क्या है। इसीलिए ये भगवद गीता का ज्ञान, ये जो बुक श्रीला प्रभुपाद जी ने लिखी है उसको एज इट इज़ करके लिखा है, यथा रूप। तो ये चीज़ हमें पता चली किससे, जब हम लोगों ने कनेक्ट किया, भक्ति योग से कनेक्ट किया। एक्चुअली भक्ति योग ही पूरे भगवद गीता का एसेंस है। तो जब उससे चीज़ों को हम कनेक्ट करते हैं तो हमें चीज़ें एज इट इज़ समझ में आती हैं। तो अब यहीं पर हम एक बात करना चाहेंगे कि हम लोगों ने पहले कहा था ना कि आखिर ये जो टॉप मोस्ट भक्ति योगा है तो ऑथर्स का क्या ओपिनियन है, मतलब श्री कृष्ण जी का ओपिनियन क्या है। क्योंकि हम लोगों को याद है कि हम लोगों ने 15 चैप्टर के 15 श्लोक का रेफरेंस जब पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि श्री कृष्ण जी कह रहे थे कि वेदों का संकलन करता मैं हूँ। श्री कृष्ण जी खुद वेदों के संकलन करता है, तो वेदों में ही ये सारे योगा के बारे में वर्णन है। इसका मतलब श्री कृष्ण जी का ओपिनियन ऑथर का ओपिनियन है। तो श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं इन चैप्टर 6 का श्लोक नंबर 47, जो कि 6 चैप्टर का लास्ट श्लोक है, उसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। श्री कृष्ण जी का ओपिनियन क्या है कि जो भक्ति योग कर रहा है, जो उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में है, वही सर्वोच्च है। तो श्री कृष्ण जी का ये ओपिनियन है। और ये टॉप मोस्ट क्यों है उसके बारे में भी हम अभी बात कर चुके हैं।
तो चीज़ें कनेक्ट हो रही होंगी, आपको समझ में आ रहा होगा कि भगवत गीता का एसेंस क्या है। इसीलिए मैं ये प्री रिक्विजिट्स का सेशन यहाँ पर कराया कि लोग कुछ भटक सकते हैं, कोई कर्मयोग की ही प्रोसेस ले ले या कोई ज्ञान योग की प्रोसेस ले ले और ये सोचे कि ये जो स्पिरिचुअलिटी है बहुत टफ है। तो वही मैं उनको बताना चाहता हूँ कि टफ नहीं है, भगवत गीता का जो एसेंस है वो भक्ति योग की तरफ है। इसीलिए श्री कृष्ण जी इस बात पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो बेस्ट थिंग अबाउट भक्ति योगा इज़ दैट इट इज़ सिंपल। समझ रहे हैं, ये बहुत सिंपल है, कोई भी इसको परफॉर्म कर सकता है। इसके लिए बहुत इंटेलिजेंस लेवल की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ना होगा, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। इट इज़ सिंपल एज वेल एज टॉप मोस्ट प्रोसेस एंड गिविंग द टॉप मोस्ट, दैट इज़ भगवान रियलाइजेशन आपको मिल रहा है। बाकी दो में तो आपको कंप्लीट रियलाइजेशन भी नहीं मिल रहा, आपको यहाँ पर टॉप मोस्ट कंप्लीट रियलाइजेशन भी मिल रहा है। और ये प्रोसेस भी सिंपल है और टॉप मोस्ट प्रोसेस है, जो कि ऑथर खुद बता रहे हैं, श्री कृष्ण जी खुद बता रहे हैं। तो हाउ सिंपल, इसके बारे में हम अगर देखें तो नो नीड टू गो फॉरेस्ट। आपको क्या फॉरेस्ट जाने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप भक्ति कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। वन कैन डू इट वाइल लिविंग विद फैमिली मेम्बर्स। आपको फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभाते निभाते भक्ति कर सकते हैं। सिंपली डू एवरीथिंग फॉर श्री कृष्ण एंड डूइंग फॉर श्री कृष्ण इज़ योर मोटिवेशन। आपको मोटिवेशन ही यही है कि आप श्री कृष्ण जी के लिए कार्य कर रहे हैं और जो भी आप कर रहे हैं वो आप श्री कृष्ण जी के लिए कर रहे हैं। सिंपली चैंट हरे कृष्णा, टेक प्रसादम, डांस इन संकीर्तन, स्प्रेड द होली नेम, रीड श्रीमद् भगवद गीता, जो कि समझ लीजिए हमारा ज्ञान योग हो गया। श्रीमद् भागवतम पढ़ना हमारा ज्ञान योग हो गया। दिस वे वन विल बी हैप्पी एज वेल एज सक्सेसफुल इन ऑल एस्पेक्ट्स। वो सभी एस्पेक्ट्स में सक्सेसफुल और हैप्पी रहेगा, क्योंकि वेदों का जो ध्येय है वो उसी पर है, तो वो सक्सेसफुल है। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस और कुछ नहीं है, बस यही है। दिस इज हायर कॉन्शियसनेस, यही है हायर कॉन्शियसनेस। दिस इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ दैट वी वर सीकिंग ऑल लाइफ थ्रू आउट। जो परफेक्शन ऑफ लाइफ के बारे में हम लोग कब से सोच रहे हैं, तो ये परफेक्शन ऑफ लाइफ यही है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ, दिस इज द हायर कॉन्शियसनेस। आई होप आपको ये योगा लेटर के बारे में समझ में आया होगा और साथ में ये भी समझ में आया होगा कि पूरी भगवत गीता का एसेंस क्या है। सो नाउ चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। श्री राधा रमन लाल जी की पिक आपके सामने रहेगी। श्रीला प्रभुपाद जी चैंट करेंगे और आप भी चैंट करेंगे, क्योंकि जब हम लोग चैंट करते हैं तो हमारा हृदय का जो कॉन्टामिनेशन है वो कम होता है, हमारा हृदय साफ होता है और स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो हमें और अच्छे से समझ में आती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप चैंट करेंगे हरे कृष्णा। Hare Krishna, कृष्णा हरे हरे, हरे राम